दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएटीआर वृद्धि का आदेश 17 नवंबर 2023 से पहले जारी हो जाएगा? और अगर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? दोस्तों, डीएटीआर से जुड़ी इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के 46% डीए से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। उसके बाद अंत में दोनों राज्यों के पेंशनर्स की बात करेंगे ताकि आप दोनों मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस वक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएटीआर वृद्धि करके इस मुद्दे को चुनावी राज्यों में और गर्म कर दिया है। दोस्तों, कर्मचारियों के वोट बैंक को देखते हुए राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने पहले ही निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 46% डीएटीआर वृद्धि कर दिया, वो भी बाकायदा 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित देने का निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों, इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 46% डीएटीआर की मांग तेज हो चुकी है। इसी बीच इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने 8 नवंबर 2023 को ट्वीट करके साफ कर दिया कि हम भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान यानी कि 46% डीए देना चाहते हैं। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर आदेश जारी करें। और दोस्तों, आज सुबह जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली कार्यालय को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ को अनुमति भी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी परसों एक ट्वीट करके साफ कर दिया कि एमपी के कर्मचारियों के 46% डीए प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग के पास नई दिल्ली अनुमति के लिए भेजा जा चुका है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब यहां से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 46% डीए के लिए 2 से 3 दिनों में निर्वाचन आयोग से अनुमति भी मिल सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पहले ही राजस्थान सरकार को अनुमति दे चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को भी अनुमति मिलना तय है। अगर निर्वाचन आयोग ने इन दोनों राज्यों को अनुमति देने से मना कर दिया तो पूरे देश भर में निर्वाचन आयोग के खिलाफ बवाल हो जाएगा, बवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने एक राज्य को पहले ही दे चुका है। इसलिए उसको मजबूरी में ही सही बाकी राज्यों को भी अनुमति देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी नेताओं के द्वारा या जो लोग कर्मचारियों के मुद्दों को अच्छे से समझ रहे हैं, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि 17 नवंबर 2023 से पहले दोनों राज्यों में कर्मचारियों के लिए अनुमति लेकर यानी निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 46% डीए आदेश जारी किया जा सकता है। और चूंकि कर्मचारियों के नवंबर महीने का बिल 22 से लेकर 25 नवंबर के आसपास उनका बिल बनेगा, तो उसी में 46% डीए यानी कि जो 4% अतिरिक्त डीए है उसको जोड़कर नवंबर के वेतन का भुगतान दिसंबर में कर दिया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त डीए का लाभ नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी दिसंबर में आपके हाथ में होगा। हालांकि दोस्तों, मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं और पिछले वीडियो में भी साफ कर चुका हूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कब से 46% डीए मिलेगा, यानी 1 जुलाई से एरिया सहित मिलेगा या फिर 1 नवंबर से ही मिलेगा, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। न ही दोनों राज्यों के सीएम के ट्वीट में भी देय तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वो आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। अब दोस्तों, 17 नवंबर के पहले ही आदेश जारी करने की बात क्यों कही जा रही है, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 17 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश में प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों, इसी चुनाव को ही मद्देनजर रखते हुए दोनों राज्यों में डीए देने को लेकर पहल किया जा रहा है, वरना अभी दोनों राज्यों में डीए मिलना मुश्किल था। ये आपके जनवरी के बाद ही मिलना था, पुराने रिकॉर्ड को देखें तो। अब दोस्तों, इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि दोनों राज्यों के कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपने अपने राज्य सरकारों से पहले ही वो नाराज चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर वहां के कर्मचारी संगठन शिवराज सरकार से लगातार केंद्र के समान डीए और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रमुख मांगों को पूरा करने में शिवराज सरकार फेल नजर आ रही है। और इधर छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा भूपेश सरकार के द्वारा जो बीते 4 साढ़े 4 सालों के डीए एरियाज में जो कटौती किया गया है, यहाँ की पिछले जो है वो 4 साढ़े 4 साल में लंबित डीए एरियाज के साथ साथ अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को शामिल नहीं करने के कारण से पहले ही खासे जो है वो नाराज चल रहे हैं।
और इसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अगर अभी 17 नवंबर से पहले 46% डीए का आदेश नहीं मिला, डीए आदेश जारी नहीं किया गया, तो यकीन मानिए दोनों राज्य सरकारों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सीधे सीधे कर्मचारियों और कर्मचारियों के परिवारों का वोट मौजूदा रूलिंग पार्टियों को यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों अगर इसके बाद यानी कि 17 नवंबर के बाद 46% डीए दिया गया तो इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल एमपी और सीजी के कर्मचारियों को 46% डीए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर 17 नवंबर के बाद मिलेगा तो इसका चुनावी लाभ दोनों राजनीतिक पार्टियों को यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मध्य प्रदेश में बीजेपी दोनों को नहीं मिल पाएगा। और इस बात को दोनों ही राज्य सरकारों के द्वारा अच्छे से पता है, इसलिए ठीक 17 नवंबर से पहले पहले दोनों राज्यों में 46% डीए के लिए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले पहले अनुमति मिल सकती है और उसके बाद ठीक 17 नवंबर से पहले दोनों राज्यों में 46% डीए वृद्धि का आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अंत में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों बुजुर्ग पेंशनबंधुओं के 46% महंगाई राहत की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर मैंने पहले ही एक दो वीडियो में बता चुका हूं कि अभी दोनों राज्यों के कर्मचारियों को तो निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 46% डीए मिल सकता है, ये संभव है, लेकिन पेंशनर्स को अभी मिलना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों अगर निर्वाचन आयोग ने दोनों राज्य सरकारों को डीए के साथ साथ डीआर की अनुमति भी दे दिया, उसके बाद फिर दोनों राज्यों में फिर से आपसी सहमति स्थापित करना पड़ेगा, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य को फिर लेटर आदान प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर आज सुबह मध्य प्रदेश के पेंशनर्स नेताओं से फिर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि साहू जी, हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान साहब ने अपने ट्वीट पे पेंशनर्स के डीआर का भी उल्लेख किया है, पेंशनर्स का जिक्र किया है, लेकिन ये हम लोगों को भी अच्छे से पता है कि ये सिर्फ पेंशनर्स के वोट खींचने का तरीका मात्र है, ये एक राजनीतिक हथकंडा है। जब तक धारा 49 को विलोपित नहीं किया जाएगा तब तक दोनों राज्यों को बुजुर्ग पेंशनर्स को कभी भी समय पर महंगाई राहत नसीब नहीं होगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां से स्पष्ट है कि 17 नवंबर से पहले पहले दोनों राज्यों के कर्मचारियों को 46% डीए की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन पेंशनर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। और दोस्तों अगर इसके बाद भी 17 नवंबर से पहले पहले 46% डीए आदेश जारी नहीं किया गया तो दोनों राज्यों के कर्मचारियों को क्या करना है ये आप लोग अच्छे से आप लोगों को पता है और इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के 46% डीए डीआर से जुड़ी इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या दोनों राज्य सरकारों के द्वारा 17 नवंबर से पहले पहले 46% डीए आदेश जारी किया जा सकता है, या फिर इस चुनाव में दोनों ही राज्य सरकारों का बेड़ा गर्क होना तय है? इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और पेंशनर साथियों के डीएचआर डीआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।